मेरे बचपन के मित्र हरेंद्र बुढ़ा हो गया यार, अभी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, तो इसके साथ आ रखा हूँ यार। तो हरेंद्र अब बकरी के व्यवसाय में कूद पड़ा है सब जगह देख के। तो हरेंद्र ने शायद मेरी वो बात मान ली है कि बड़ा नौकर बनने से बढ़िया है कि छोटे मालिक बनो। क्यों? छोटे बनो लेकिन मालिक बनो। तो बकरियां अभी यहाँ नीचे है यार, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या रूटीन रहता है यार पहाड़ों में। जो लोग बकरी वगैरह पालते हैं तो उनका किस प्रकार का रूटीन रहता है। तो आज मैंने कहा मैं भी चलता हूँ, और ये बकरियों के साथ जो आदमी की फिटनेस बनी रहती है। हैरी अब तो थोड़ा जवान हो गया पहले से बुढ़िया यार लगनो तो बिल्कुल। तो देखते हैं यार, अभी चलते हैं। अभी तो फिलहाल हम आए हैं, काफ़ी दूर आगे वैसे गांव से, और बकरियां ये बिल्कुल नीचे देखिए, मेरे पीछे देखिए। तो आज मैं सारा दिन जितनी देर तक भी ये लोग रहेंगे तो इनके साथ में रहूँगा। ध्यान रखना पड़ता है बकरियों का, और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर गुलदार वगैरह, तेंदुए वगैरह का भी खतरा होता है। और फिर पहाड़ों में काफ़ी चलना पड़ता है, क्योंकि बकरियाँ एक जगह पर खड़ी होकर नहीं चरती यार, बकरियाँ चलती रहती है, कभी नीचे कभी ऊपर। तो सारा दिन आदमी चलता रहता है बस। तो आपको आदत होनी चाहिए बस चलने की। बकरी चराना पहाड़ों में आसान काम नहीं है, इसके लिए आपका फिजिकल फिट होना बहुत ज़रूरी है और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम गांव से काफ़ी दूर आ गए, वहाँ पीछे हमारा गांव है। ये हरेंद्र का कुत्ता भी साथ में है यार, अभी छोटा है लेकिन ये सीख रहा है ये भी गुण, क्योंकि कुत्ते बहुत ज़रूरी होते हैं इस प्रकार से बकरियों के साथ। क्योंकि कुत्ते कोई भी किसी भी जंगली जानवर की आहट बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं और बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं। आ गई बकरियां घूम के, तो ये चलती रहती हैं, ये रुक के नहीं चरती हैं एक जगह पे। तो ये चलती रहेंगी यहाँ से फिर यहाँ, फिर कई बार ये ऊपर चली जाती है वहाँ ऊपर। तो इनके पीछे इतना चलना पड़ता है। ये देखो यार, बकरियां ये लगातार चलती रहती हैं, चलते चलते ही चरती हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ये मैराथन में दौड़ रही हूँ। तो इनके साथ पूरा चलना पड़ता है बराबर बराबर इनके। बाकी ये शिकारी भी साथ में चल रहा है, इसका खुद ही शिकार हो जाएगा कोई अगर जानवर आ गया जंगली। तो यार जब से हम आए हैं तब से लगातार चल ही रहे हैं हम इन बकरियों के पीछे। तो खैर मज़ा आता है पहाड़ों में, एक तरह की ट्रैकिंग हो जाती है। लेकिन जिन लोगों का डेली का रूटीन है तो उनके लिए थोड़ा सा बोरियत वाला काम हो सकता है ये। लेकिन जैसे कभी कभी आना हो तो मज़ा है ट्रैकिंग का। बाकी ये भाई लोग रोज़ आते हैं तो उनका रूटीन बना हुआ है इन रास्तों पर, तो उन्हें यहाँ का चप्पा चप्पा मालूम है यार। तो दोस्तों यार, बकरियों के साथ जब आप रहते हैं तो आपको कुछ अलग तरह की, कुछ बकरियों वाली लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है बकरियों के साथ, ताकि अगर वो कहीं दूर चले जाएं तो उन्हें वापस लौटाने के लिए, या चेतावनी वाली लैंग्वेज। तो हरेंद्र तो अभी बिल्कुल थोड़ा नया नहीं है इस धंधे में, लेकिन सीख गया है। क्या क्या है जरा बताओ, क्या करते हैं बाकर दड़ी? जैसे फिपरी बजाना होता है, पत्ते निकालने होते हैं, बजोवल फिपरी, और कई तरह की आवाज़ें निकालनी पड़ती हैं बकरियां ताकि समझें। और फिर बकरियां ऐसी कोई आवाज़ होती है जिससे कि बकरियों को एक संकेत होता है, वो फिर अपने रास्ते पे चलने लगती है, अच्छे रास्ते चलने लगती हैं। तो कुछ इस प्रकार की अलग अलग आवाज़ें होती हैं जो कम्युनिकेशन का काम करती हैं बकरियों और इंसानों के बीच में। तो बकरियां भी समझती हैं बखूबी उस लैंग्वेज को। तो बकरी का ये है यार कि अगर तेंदुआ वगैरह, गुलदार वगैरह अगर हमला भी करता है, कई बार होती हैं ऐसी परिस्थितियां, तो बकरी उससे छुड़ानी पड़ती है बस। क्योंकि अगर वो बकरी को लेके कहीं चला गया, छुपा दी उसने बकरी, तो उससे नुकसान हो जाता है। और अगर बकरी छुड़ा लिया आपने उससे और मर भी गई तो फिर जो बकरी की कीमत है वो वसूल हो जाती है, क्योंकि फिर बकरी को काट के मीट वगैरह जो भी बिकता है, तो उस वजह से इसलिए पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो अभी पूरा घेरा है, एक भाई नीचे बैठे हैं, एक उस तरफ बैठे हैं, और हम लोग इस तरफ से हैं। अगर कुछ भी ऐसा खतरा होता है तो चारों तरफ से नज़रें होनी चाहिए बस। क्यों यारी, यहाँ पे खतरा है ना? ये ऊपर से एक जानवर को खा रखा है बाघ ने, यहाँ ऊपर पे। अच्छा, गाय का बछड़ा। तो यही बस लोग अपने बकरियां और गाय वगैरह को चराने ही आते हैं यहाँ पर, या कुछ लकड़ी वगैरह के लिए। तो इतनी आवत जावत है नहीं इंसानों की, इस वजह से जंगली जानवरों के लिए काफ़ी खुला माहौल है यहाँ पर। तो उनसे बचाना एक चुनौती होती है बस, अपने मवेशियों को, अपनी बकरियों को। तो कई बार ये होता है कि बकरियों के साथ जो हिरन वगैरह हैं, जंगली जो हिरन हैं, उनके झुंड भी आकर मिल जाते हैं और चरने लगते हैं। उनको लगता है कि ये भी हमारे ही साथी हैं, होता है ना ऐसा। तो ये है यार, बाकी यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति है, इतना सुकून है ना, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की बनावटी आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी।
यहाँ पर जो भी आवाज़ें आएंगी आपको चिड़ियाओं के चहचहाने की, पेड़ के पत्तों की, हवा की सरसराहट की, बाकी ना तो आपको यहाँ पर ट्रैफिक का शोर सुनाई देगा, किसी भी प्रकार का शोर आपको यहाँ पर नहीं सुनाई देता यार। तो कुल सुनसान हम ही लोग हैं फिलहाल अभी इस जंगल में, बाकी या कुछ जंगली जानवर होंगे जो छुप के शायद हमें देख रहे होंगे कहीं से। खैर बकरियों को अपने हिसाब से चलाना पड़ता है, तो जहाँ पर भी ये भाई लोग चाहेंगे उसी तरफ जाएंगी खैर बकरियाँ तो, लेकिन ये इनका डेली का रूटीन है, ये पूरा चक्कर रोज़ का। तो अब यहाँ से ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ ऊपर से फिर देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो अच्छी खासी ट्रैकिंग हो गई आज। वैसे मुझे आदत है ऐसे चलने की, तो मुझे मज़ा भी आता है यार जंगलों में घूमने में। नहीं तो अभी हम यहाँ नीचे से काफ़ी ऊपर आ गए और काफ़ी लंबा राउंड हमने मार लिया है, और अभी तो आधा टाइम भी नहीं गुजरा है यार। तो मेरे ख्याल से एक दिन में शायद केदारनाथ जितनी चढ़ाई तो हो ही जाती होगी, ज़्यादा हो जाता है एक दिन में केदारनाथ से ज़्यादा हो जाता है। और रोज़ डेली का रूटीन है ये, तो समझ सकते हैं यार आपकी 25-30 किलोमीटर हमारा डेली का रूटीन है। 25-30 किलोमीटर के रेडियस में पूरा डेली का चलना पड़ता है पहाड़ों में, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी। खैर पहाड़ी लोगों को आदत होती है यार ऐसे, तो तुम्हारा तो डेली का रूटीन है, तुम्हें तो थकान नाम की कोई चीज़। थकान होता है लेकिन वो थकान मिट भी जाता है। इतना डीप नहीं होता है आदमी थकान में। हाँ बिल्कुल ही बीमार पड़ जाए कि अगले दिन चलने की हिम्मत ही ना हो। तो ये है यार पहाड़ों में आदत है, आदत होती है यार लोगों को। तो काफ़ी ऊपर आ गए, तो अभी आधा ही मेरे ख्याल से आधा दिन ही गुजरा, आधा टाइम ही गुजरा है जब से हम आए हैं। तो अभी तो काफ़ी चलना पड़ेगा, और असली जो चढ़ाई वगैरह है वो अभी शुरू हुई है। पहले तो हम बिल्कुल नीचे से सीधे सीधे रास्तों से चल रहे थे, लेकिन अब चढ़ाई पे चल रही हैं बकरियां, तो उनके साथ ही चलना है। तो अभी काफ़ी ऊंचे पहाड़ है यार, यहाँ देखिए बहुत ऊंचाई है, अभी काफ़ी दूर दूर तक चलती हैं बकरियाँ। चट्टानों पर बकरियाँ तो बड़ी आसानी से चल लेती है यार ऐसी चढ़ाई पे, तो इंसानों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पर चढ़ना। तो दोस्तों जब से हम चले हैं तब से अब जाके टाइम मिला है कहीं पे बैठने का, नहीं तो हम लगातार चल ही रहे थे यार बकरियों के साथ। तो अभी बकरियां नीचे हैं तो हम उनसे पहले आ गए, तो हम अब इंतज़ार में हैं उनके। ये होता है बकरियों के साथ, आपको चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अब जो ये भाई लोग हैं इनको आदत है, इनका डेली का रूटीन है, तो इनके लिए नॉर्मल एक आम दिनचर्या है। बाकी ये भी अब दोस्त बन गया यार मेरा, नहीं तो ये सुबह जिस टाइम मैं आया था मुझ पर भौंक रहा था, लेकिन अब इसको लग रहा है कि ये भी हमारी टीम का आदमी है। तो यार ये लगातार भौंक रहा है इस तरफ देख के ऊपर को, तो शायद इसने कुछ हलचल देखी हो, या कहते हैं कुत्तों को महसूस हो जाता है यार चीज़ें। तो इस प्रकार अगर आप बकरियों के साथ जंगल में जाते हैं तो कुत्ते इसलिए लोग साथ में ले जाते हैं, तो कुत्ते किसी भी संभावित खतरे का अंदाज़ा पहले ही लगा लेते हैं। तो यार अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, लेकिन बकरियों के साथ एक और दिक्कत होती है। अब जैसे ये बकरियां ऊपर चल रही हैं और हम बिल्कुल नीचे बैठे हैं, तो इनके पैरों से कई बार पत्थर गिरते हैं ऊपर से। तो अभी एक बड़ा सा पत्थर गिरा ऊपर से और इस पेड़ पे टकरा गया, नहीं तो हरेंद्र बिल्कुल निशाने पे था यार उस पत्थर के। तो ये भी खतरा रहता है। तो अभी फिलहाल चलते हैं और इनके नीचे से हट जाते हैं। वैसे तो अभी चली गई है उधर, लेकिन कभी भी बकरियों के नीचे मत रहो जब कभी पहाड़ों में हो, तो बकरी या कोई भी जानवर हो उसके पैरों से पत्थर खिसकते हैं यार। तो अब लगभग समय हो गया है यार घर निकलने का, और बकरियां जो हैं वो भी अब चल चल के थक गई हैं, तो अब वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रही हैं। तो यही होता है, सुबह जब आती हैं तो बहुत तेज़ चलती हैं वो इधर उधर, लेकिन बाद में जब थकान लग जाए तो फिर अब आराम से चल रही हैं। देखो तो ये मिक्स हैं, 2-3 लोगों की बकरियां, लेकिन घर जाते जाते ये अपने अपने आप अलग अलग हो जाएंगी और अपने अपने बाड़े में चली जाएंगी। तो इतनी समझ तो इनमें होती है, और घर के रास्ते भी इनको पता है। तो पेट देखो यार, पेट भर लिया है इन्होंने खूब घास खा के, तो अब ये भी थक गए और अब धीरे धीरे ये निकलेंगे घर को। तो ये तो आराम करने बैठ गया यार यहाँ पे। तो यार अब हम भी चलते हैं घर बकरियों के साथ ही, और मैंने दिखाया आपको कि किस प्रकार का रूटीन रहता है जो लोग बकरी का व्यवसाय करते हैं पहाड़ों में या ग्रामीण क्षेत्रों में। तो पहाड़ों में थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपको बहुत चलना पड़ता है, और जैसा कि पहले भी बताया वीडियो में कि लगभग 25 से 30 किलोमीटर का पूरा चक्कर हो जाता है एक दिन का। तो जो लोग
लगातार चलते हैं उन्हें तो आदत रहती है, उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता इतना, और फिटनेस भी बनी रहती है। और फिटनेस बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए। अगर आप फिट हैं तो तभी आप इस व्यवसाय में अपने आप को स्थापित कर पाओगे, और मानसिक तौर पर भी बहुत मजबूत होना पड़ता है इस काम के लिए आदमी को। बाकी बकरी पालन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों का एक पारंपरिक व्यवसाय है, और अभी भी लोग जुड़े हुए हैं इस व्यवसाय से। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, इसको आमदनी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, पैसों के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ये ऐसा व्यवसाय है जिसमें आदमी मालिक है अपने काम का। तो यहाँ पर किसी की एक तरह से गुलामी नहीं है, आदमी अपनी मर्जी से जाएगा, अपनी मर्जी से आएगा। भी पारंपरिक काम है ग्रामीण क्षेत्रों के, वो इसी प्रकार से होते हैं। चाहे आप खेती करें, चाहे आप बकरी पालन करें, पशुपालन करें, उसमें मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन वहाँ पर आदमी किसी का गुलाम नहीं होता है। अपनी मेहनत से जो भी मिलता है उसमें खुश रहता है आदमी। बोलने का मतलब है अपने पारंपरिक कामों से जितना आदमी जुड़ेगा तो अपने आत्मसम्मान से भी रहेगा और चैन और सुकून की रोटी खाएगा। तो बोलने का मतलब ये है। तो आज मैं भी काफ़ी घूमा हूँ यार, और मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। मुझे अच्छा लगता है जंगलों में, पहाड़ों में घूमना। मैंने पहले भी बताया, कोई मुझे अगर सारा दिन भी बोले ना कि जंगलों में ही रहना, घूमते रहो, बस खाने पीने का जुगाड़ होना चाहिए, बाकी मैं तो खुश हूँ यार जंगलों में ही। क्योंकि यहाँ शांति मिलती है यार, यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है। बैकग्राउंड में आपको हवा के सरसराने की या चिड़िया चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इसके अलावा कोई शोर नहीं है। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ वही आवाज़ें यहाँ गूंज रही हैं, बाकी कुछ शोर नहीं है यहाँ पर। टोटल प्रकृति आपके चारों तरफ है।